नमस्ते दोस्तों, मैं धीरज कुमार निर्भय दिल्ली विश्वविद्यालय से। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में एक शोधार्थी हूँ बौद्ध अध्ययन विभाग का, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ और अभी पार्ट टाइम पढ़ाता भी हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में। मेरी जो पीएचडी है उसमें एनरोल जो है वो 2018 का है और अभी जो है 2026 आ चुका है, यानी कि कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि कितने साल का अंतर हो चुका है। पीएचडी अधिकतम जो है 6 साल की होती है और न्यूनतम जो है 3 साल में किया जाता है, लेकिन मेरी पीएचडी जो है वो 9वें साल में प्रवेश करने वाली है। आज 7 तारीख है, आज ही जो है वो 9वें साल में प्रवेश कर गई, क्योंकि एडमिशन जो है वो 7/2/2018 का रहा है। ऐसा क्यों है कि क्या मैंने जो है पीएचडी जमा करने की कोशिश नहीं की या नहीं किया? नहीं, मैंने 2023 में ही जो है पीएचडी जमा करने के लिए जो है दिसंबर में ही एप्लीकेशन लगाया था, लेकिन जो मेरा डिपार्टमेंट है बौद्ध अध्ययन विभाग, उसके जो एचओडी हैं और अभी जो हैं कला संकाय यानी डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के जो हैं वो डीन हैं और एचओडी भी हमारे हैं, वो वही एक व्यक्ति है, निकृष्ट व्यक्ति है और ख़ुद को जो है बहुत अहंकारी समझता है, अहंकारी है भी है, क्योंकि उसी के कारण जो है मेरी पीएचडी जो है रुकी पड़ी है और अभी तक जो है मुझे पीएचडी की डिग्री अलॉट नहीं हुई है और मेरी थीसिस जो है वो जमा नहीं हुई है। तो इसमें जो है कारण क्या है? कारण यही एक ही कारण है कि वह एचओडी जो है किस जाति का है तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो भी है वो निम्न किस्म का आदमी है और उसने ही मेरी पीएचडी जो है रोक रखी है और अभी तक जमा नहीं हुई है। इसके लिए मैंने जो है हर जगह जो है शिकायतें की, यहाँ तक कि जो है भारत सरकार राष्ट्रपति को भी भेजा और हमारे जो ह्यूमन राइट्स कमीशन वहाँ भी है, लेकिन रिसर्च काउंसिल जो दिल्ली विश्वविद्यालय का होता है और वीसी साहब जो होते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के, जो अभिभावक होते हैं, उनको तक बात गई, लेकिन वो कहीं से भी जो है कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई। अंत में जो है मैंने जो है अपनी इस बात संबंध में जो है माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में जो है से अभी अपील दायर की है, उसमें 2 सुनवाई हुई है, लेकिन जो है अभी भी वहाँ से कोई आदेश पारित नहीं हुआ है ताकि मेरी जो पीएचडी जमा हो सके। मैं कुछ और बातें जो अपने लिए बता देना चाहता हूँ कि मैं तेली जात से आता हूँ, जाति मेरी तेली होती है, ओबीसी में आते हैं हम, और हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारे देश के जो राष्ट्रपिता रहे हैं उनकी भी जाति वही है, तेली ही रही है। और जब मैं बीएचयू में पढ़ने गया था, एडमिशन लेने गया था, तो उस समय भी जो है मैं ऑल इंडिया में 172 रैंक थी मेरी और मैंने कैंपस में बाद में एडमिशन पाया था। हालांकि वहाँ भी जो है मुझे रोकने का प्रयास लोगों ने किया था बहुत, और दिल्ली विश्वविद्यालय में अभी तक जो है पीएचडी जारी नहीं की गई, पीएचडी के सबमिशन का जो है ये नहीं किया गया है और यह एक प्रकार से वही प्रकार शोषण है, जातिगत शोषण है, सामाजिक रूप से शोषण है, आर्थिक हर तरह से जो है ये शोषण ही है। मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय को इंगित किया, सारी बातें सूचित की कि यह जो व्यक्ति है वो लालची है, वो पैसे का लालची है, पैसे के लिए वह कुछ भी कर सकता है। क्योंकि वो उसको हिम्मत कहाँ से मिलती है? ये एचओडी जो है कि मतलब जो है एक चोर एचओडी जो है, जिसने जो है किसी दूसरे व्यक्ति का जो है का पेपर, रिसर्च पेपर जो है अपनी किताब में जो है नकल करके छापा, उसको बाद में उसको जुर्माना भी देना पड़ा। ये सारे तथ्य भी आए हुए हैं, मेरे पास भी है, उसके सबूत भी हैं और ये बहुत बड़ी घटना रही है 2017 के आसपास। तो इस तरह का व्यक्ति एचओडी बन जाता है, डीन बन जाता है और एक स्टूडेंट जो टॉपर है, मैं 2015 में जेआरएफ हुआ था मेरा और मैं अपने क्लास का अकेला लड़का था जिसका जेआरएफ हुआ था। यानी इसका मतलब हुआ कि मेरे क्लास में जितने भी लड़के लड़कियां थे उसमें मैं श्रेष्ठ था, आगे था। भले ही इन लोगों ने जो है क्लास में नंबर कम दिए हों, पेपर में नंबर कम दिए, इसके पीछे भी कई कारण रहे हैं, क्योंकि जातिगत जो मानसिकता है
खासकर जो अपने आप को स्वर्ण समझते हैं, मैं तो नहीं समझता हूँ वो स्वर्ण होते हैं। स्वर्ण मतलब सोने से बना हुआ होना चाहिए, लेकिन ये सोने से थोड़ी होते हैं। ये तो जो है क्या कहा जाए, इनको मैं कुछ भी कह दूँ तो वो चल जाएगा, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि ये व्यक्ति वैसे ही होते हैं जो व्यक्ति किसी भी अच्छे व्यक्ति को आगे बढ़ना देखना नहीं चाहते हैं, किसी भी दूसरे समाज को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो है भारत का स्वर्ण युग पढ़ा होगा कि प्राचीन काल में भारत का स्वर्ण युग था, वह गुप्तों का कालखंड था। तो वो गुप्त सम्राट भी जो हैं तेली हुआ करते थे, और जो नालंदा का जो जिन्होंने जो है विस्तार दिया, जिन्होंने नालंदा को विस्तार किया, विख्यात किया, वो शासक खासकर जो है कुमारगुप्त वो भी तेली शासक थे, और जो पाटलिपुत्र पे शासन करते थे। और उनका युग जो है, जो गुप्तों का युग है, भारत में स्वर्ण युग कहलाता है। उनके युग में जो है नालंदा की स्थापना हुई थी, नालंदा विख्यात हुआ था। और हमारा जो नालंदा था वो पूरी दुनिया के लोगों के लिए खुला हुआ था। वहाँ दुनिया के विद्वान लोग आते थे, पढ़ाते थे, अध्ययन करते थे, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता था। और आज देखिए कि मैं जब BHU में एडमिशन लेने 2008 में गया था, तो वहाँ के प्रोफेसरों ने जो है मुझे एडमिशन देने से ही मना कर दिया था, जबकि मैं 172 रैंक थी ऑल इंडिया में। जब मैं कोलकाता जो है BHU का एंट्रेंस दे के एग्ज़ाम देने के लिए गया था, तो वहाँ पे जो एक बंगाली टीचर ने जो है संस्कृत विद्यालय में मेरा महाविद्यालय में मेरा पेपर था, और वहाँ मैं गया था। तो वहाँ पे जो बंगाली टीचर था उसने जो है मेरे से क्षेत्रवाद किया, यह कि तो बिहार से आए हो, बहुत तेज़ बनते हो, ये हो वो हो। मैं गुस्से से तो आतुर हो चुका था, लेकिन मैंने उसको कुछ किया नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा एडमिशन BHU में हो जाएगा, और हुआ भी। और यहाँ भी जो रोक करने के प्रयास हुए, क्योंकि BHU में जो है उस समय सीटें बेची जाती थी प्राइवेट रूप से कोटे पे। लेकिन मैंने जो है लड़ करके फिर वहाँ भी एडमिशन लिया था। दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं 2013 से एडमिशन रहा है मेरा, 13 से MA किया, 13 से 15 तक, फिर 15 से 17 तक जो MPhil किया। और उसके बाद जो है कुछ समय तक तो इन लोगों ने PhD रोक रखी थी, खासकर ये जो अभी HOD उनके कारण ही रुका हुआ था एडमिशन। अब बाकी जो जब एडमिशन 2018 में हुआ, तो अभी सबमिशन के लिए मुझे जो परेशान किए हुए हैं, ये मामला हाईकोर्ट में दिल्ली उच्च न्यायालय में चल रहा है। और फिर भी जो है दिल्ली विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के VC रजिस्ट्रार या जो भी वहाँ पे है, चाहे लोकपाल जो होते हैं, लोकपाल तो खैर दिल्ली विश्वविद्यालय में बैठते नहीं हैं, भले ही वो घोषित कर दिए गए हैं, वो मध्य प्रदेश में रहते हैं, उनका यहाँ पे कोई ठिकाना नहीं रहता है। और ये सारी व्यवस्थाएं जो है मैंने देख ली कि किस तरह की ये व्यवस्था चल रही है शिक्षा में। इसलिए जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है जो यह OBC को जोड़ा था इस रेगुलेशन UGC रेगुलेशन 2026 में, यह बहुत ही सराहनीय है। और यह मुझे विश्वास है कि यह जो है पारित होकर ही रहेगा, यह आगे आएगा ही, और हमारे हित के लिए है, यह ज़रूर ही आएगा। और चूँकि मोदी जी जो हैं, जिस प्रकार इनको तेलिया कहा गया, तो मुझे गर्व है कि ये तेलिया बाबा वही हैं जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में 2023 में यही जो हमारा अभी HOD है प्रोफेसर इंद्र नारायण सिंह, यही व्यक्ति ने मुझे कहा था कि तुम्हारी PhD जमा नहीं होने दूंगा। और यही जो है मैं तेली, और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी तेली, और वही व्यक्ति जिनके जन्मदिन पर यह बात कही गई थी, उन्हीं व्यक्ति के कार्यकाल में यह जो है जो रेगुलेशन है वो आया है। यह मेरे लिए गर्व की बात है, और यह रेगुलेशन अभी लागू होगा। जैसे ही लागू होगा, हम लोगों के लिए गौरवान्वित होने का विषय होगा कि एक तेली हमारे देश के राष्ट्रपिता, और एक तेली वो जिन्होंने जो है गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी, और वो सब जिन्होंने नालंदा महाविहार की स्थापना की थी, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो तेली वो समाज है, तेली वो जाति है जो देश में गौरवान्वित है अपने कारनामों से। ना कि यह कोई चोरी नहीं, यह बल्कि जो है सबके हित के लिए काम किया गया, और हमेशा ये हित का ही काम होता रहा है। तेलियों ने कभी देश से गद्दारी नहीं की है, चाहे वह भामाशाह हों जिन्होंने जो है मेवाड़ के शासक को जो है धन दे करके जो है युद्ध में सहायता दी, और चाहे आज के प्रधानमंत्री हों, चाहे देश के राष्ट्रपिता रहे हों महात्मा गांधी जी, चाहे हमारे जैसे लोग हों जिनके सामने जिनके ज्ञान की पराकाष्ठा इतनी है कि कोई भी व्यक्ति जो है हमारे ज्ञान से टक्कर ले सकता है, लेने आए तो हम उन्हें बता सकते हैं कि तुम्हारा ज्ञान कितना है और हमारा ज्ञान कितना है। हम आज भी उसी नालंदा के वंशज हैं जिनके खून में ही जो है ज्ञान बहता है, और वो ज्ञान जो है सर्वोपरि है, सबके लिए हितकारी है, दुनिया के लिए हितकारी है। वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है, जो सम्राट अशोक ने पूरे एशिया में फैलाया, पूरे विश्व में फैलाया था, वही अवधारणा जो है गुप्तों ने भी फैलाया था, वही अवधारणा को कुषाणों ने भी फैलाया था, वही अवधारणा हमारे अंदर है।
और इसी कारण से हम गर्व से कहते हैं कि हम जो है तेली हैं। तेली जाति जो है गर्व से कह सकती है कि हमारे देश के हित के लिए जो उन्होंने काम किया, जिन्होंने बलिदान दिया, वो महात्मा गांधी, वो राष्ट्रपिता और आज के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये सभी जो हैं तेली जाति से हैं और हमें गर्व करना चाहिए कि हम तेली हैं। धन्यवाद। धीरज कुमार निर्भय, दिल्ली विश्वविद्यालय।